जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन राइट ऑफ हो गया तो अब क्या किया जाए? क्या लोन की पेमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है? और ये राइट ऑफ का आखिरकार मतलब क्या है? क्योंकि मैंने रिकवरी वालों के मुंह से सुन लिया, मैंने वीडियोस में देख लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राइट ऑफ का मतलब क्या है। और बहुत सारे लोग जो राइट ऑफ का मतलब समझते हैं, कई लोग राइट ऑफ का मतलब गलत भी समझ जाते हैं। ठीक है, मैं जेन्युइनली अगर आप लोगों को बताऊंगा। और क्या राइट ऑफ ही आप लोगों की सेटलमेंट की सीढ़ी है, जिसके ऊपर चढ़ के आप लोग सेटलमेंट कर सकते हो और आगे चल के अच्छा एक ऑफर पा सकते हो? आज राइट ऑफ के सारे जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। फिर चाहे वो पर्सनल लोन का हो, अनसिक्योर लोन हो, कोई भी क्या कहते हैं, पर्सनल लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई बिजनेस लोन हो, ये सारे अनसिक्योर लोन है, तो इन सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, किसी प्रकार से विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई समन आया है कोर्ट का, ऐसा कुछ भी है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि यार ये आखिरकार राइट ऑफ है क्या? राइट ऑफ किस चिड़िया का नाम है? तो सभी भाइयों ने एनपीए तो सुना ही होगा। अगर एनपीए नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि आपका 3 महीने तक अगर आप ईएमआई ना भरो तो आपका एनपीए हो जाता है। ठीक है, अब राइट ऑफ जो है वो उससे थोड़ा अलग है। जैसे अगर आप पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो तो आपका लोन एनपीए रहता है। ठीक है, अब ये जो एनपीए है ना, ये बैंक के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और ये आपके भले की ही बात है। मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोन डिफॉल्टर है, कई लोग बोलते हैं कि यार राइट ऑफ हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, आगे चल के लोन नहीं मिलेगा या फिर ऐसा फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, भाई सीधी सी बात है, आपके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा लोन है। आपको साल 2 साल तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे किसी प्रकार का अब और लोन लेना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस लोन के जाल में फंसे हुए हो ना, वो इसीलिए फंसे हुए हो कि एक के ऊपर एक लोन लेते गए। 5 लाख का लोन लिया, उसे चुकाने के चक्कर में 5 का 10 करा, 10 के चक्कर में 20 कर दिया, 20 के चक्कर में 30 करा, और फिर एक दिन लोन मिलना बंद हो गया तो आपका दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत में दोबारा ना फंसो, तो कम से कम साल 2 साल तो आप लोग लोन के बारे में भूल जाओ दोबारा से कि आपको कोई लोन लेना है या नहीं लेना। और सिविल आगे चल के ठीक हो जाती है, अलग से ठीक करना पड़ता है, वो तरीका होता है सिविल ठीक करने का। ठीक है, तो उस तरीके से भी ठीक हो जाता है, मतलब आगे चल के सिक्योर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर सिविल ठीक करा जाता है। ये छोटे मोटे लोन लेके उस आगे चल के लोन बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोग किसी से गलत सलाह मत लीजिए। अब देखो, ये राइट ऑफ एक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है किसी भी बैंक की कि वो राइट ऑफ कब करेगा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम जो बैंक करते हैं 90%, ठीक है, वो 6 महीने से लेके 9 महीने के बीच में करते हैं कभी भी। या तो 6 महीने में कर देंगे या तो 9 महीने तक करते हैं लास्ट। ठीक है, अब राइट ऑफ का मतलब क्या है? कई लोग कमेंट सेक्शन में क्या रहता है, आके मैं उनको बता देना चाहता हूँ। एक बंदा लिख रहा था कमेंट सेक्शन में कि राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका जो भी लोन अकाउंट है उसका पूरा पैसा बैंक भर देता है और उसको क्लोज कर देता है। मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, ये लिखा हुआ था। ठीक है, उसको क्लोज कर देता है और उसके बाद फिर आगे लोन नहीं देता। देखो, राइट ऑफ का ये मीनिंग नहीं होता। क्लोज तो वो करता है लेकिन किसी अलग तरीके से करता है। कोई भी बैंक खुद से पैसा क्यों भरेगा? आपको सेंस वाली बात है ना। कोई भी बैंक पैसा नहीं भरता। वो लोग क्या करते हैं, सिंपली अपना जो लेजर होता है, हर एक बैंक का एक एनपीए का लेजर होता है। ठीक है, लेजर या बही खाता, हिंदी भाषा में बही खाता बोल लो। ठीक है, जो हमारे वो पुराने जमाने की पिक्चरों में देखे होंगे ना, मुंशी जी बैठे रहते थे बही खाते लेके कि भाई साहब आओ ब्याज पे पैसा लेके जाओ, बही खाते में लिख दिया। अब जब राइट ऑफ बढ़ जाता है, बैंक को दिक्कत होने लगती है कि भाई साहब उनके जो इन्वेस्टर हैं या आरबीआई से जो पैसा उठा रहे हैं वो पैसा कम मिलने लगता है। तो वो सीधी सी बात करते हैं कि अपना 10-5% जो भी राइट ऑफ है उनका, उसको मतलब जो एनपी है उसको हटा देते हैं, उसको लेजर में से हटा देते हैं। भरते भरते कुछ नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि लेजर में से ही हटा दिया गया तो अब हमें भरना नहीं है, बैंक ने भर दिया, या फिर अब वो लेजर से ही हट गया तो हमको भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। देखो, लेजर में से जब हटा दिया जाता है तो एक प्राइम एग्जांपल दूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका एक्सिस बैंक से एक कार्ड चल रहा था। ठीक है, जब वो राइट ऑफ हुआ तो उसको लेजर से हटा दिया गया उस कार्ड को। तो जब भी वो एक्सिस बैंक की अपनी वो क्या कहते हैं ऐप खोलते थे तो वहां पर कार्ड शो ही नहीं होता था। समझे? क्योंकि वो लेजर से ही हटा दिया गया, वहां पर डाटा दिखाएगा ही नहीं। बट रिकवरी के पास उसका डाटा रहता है, सीधी सी बात है। और बैंक जब चाहे तब आपका जो लोन अकाउंट है उसको राइट ऑफ से हटा के दोबारा एनपीए कर सकता है। समझ गए? मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब राइट ऑफ होने वाला होता है लोन, तो रिकवरी वाले आपको कुछ ना कुछ डरा के, धमका के, या कुछ ना कुछ बोल के या परेशान करके एक आधी ईएमआई भरवा लेते हैं, जिससे आपका लोन राइट ऑफ नहीं हो पाता। या फिर कई बार ये भी देखा गया कि लोन राइट ऑफ होने वाला है या हो चुका है तो कस्टमर जो रिकवरी वाले हैं वो खुद से पेमेंट कर देते हैं।
राइट ऑफ रोकने के लिए। इस तरीके से वो काम करता है। और मैक्सिमम जब राइट ऑफ होने वाला होगा ना, तो लोगों को फेक सेटलमेंट के ऑफर भी बहुत आते हैं कि आप एक काम करो, आप हमें इतना पैसा अभी फिलहाल में भर दो, मैं आपको ऑफर लेटर निकाल के देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आप लोग इसमें ना फंसे। अब राइट ऑफ आपके लिए बेनिफिट वाली क्या बात है? देखो बेनिफिट तो सीधी सी बात है, अगर आपको इस जाल से निकलना है तो सारी चीज आपके लिए बेनिफिट वाली है। अगर कोई बोलता है कि एनपीए बेकार चीज है, राइट ऑफ बेकार चीज है, तो भाई वो बेकार चीज तब तक थी जब तक आपके पास भरने के लिए पैसा था। जब आपके पास भरने के लिए पैसा ही नहीं है तो बेकार कुछ नहीं है। आपकी सेटलमेंट हो रही है ना, एनपीए होने के बाद, राइट ऑफ होने के बाद ही तो होगी, उससे पहले तो होगी नहीं। सीधी सी बात है। तो ये बेकार या फिर सही वाली जो बात होती है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अब राइट ऑफ के बाद क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी बैंक है, एनबीएफसी हैं, उनके पास अच्छे ऑफर्स आ जाते हैं, क्योंकि राइट ऑफ को माना जाता है विंटेज अकाउंट्स। जितने भी लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गए होते हैं उन सबको विंटेज मान लिया जाता है। अब जितने भी विंटेज अकाउंट है उनको वो लोग, बैंक चाहती है कि जितना जल्दी क्लियर हो पाए उतना जल्दी क्लियर हो, और जितनी कम परसेंटेज क्लियर हो सकता है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10%, 15%, 20%। अगर कोई भी व्यक्ति राइट ऑफ के बाद, ठीक है, 20% से ऊपर की सेटलमेंट करता है तो वो एक बेवकूफ है और कुछ नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। आराम से बस अब बैंक को सीधे एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजिए, ओके, और अपनी सेटलमेंट की डिमांड रखिए कि मेरे को इतने परसेंटेज करनी है, 10%, 15%, जो भी आपकी अभी आपका बजट है। सीधी सी बात है। वैसे तो मैं एक राउंड फिगर रखता हूँ कि जितने भी लोन हैं वो सारे के सारे 10 से 20% में सेटल होने चाहिए, और जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो 10 से लेकर 15% के बीच में सेटल होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये डराया जाता है कि राइट ऑफ हो गया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। देखो किसी भी बैंक को अगर केस करना होगा सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का या फॉर्जरी का, तो वो राइट ऑफ से पहले भी कर सकता है, ठीक है, और राइट ऑफ के बाद भी कर सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिस बैंक को केस करना होगा वो कर ही देगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा। और केस करने से भी ज़्यादा कुछ उखड़ नहीं जाएगा उनका, आप उसके बाद भी सेटलमेंट कर सकते हो आराम से। तो उतना कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं आएगी। ओके, समझ गए? तो ये है राइट ऑफ का पूरा, आप लोगों को समझना होगा कि राइट ऑफ कैसे काम करता है, समझे? ये जो एनपीए है या राइट ऑफ है, जानबूझ के बैंक के द्वारा, उनके सिस्टम के द्वारा ही करे जाते हैं, ताकि इन लोन्स को सेटल करा जा सके और आगे चल के जो एनपीए का रेशियो है उसको कम करा जा सके। ये आपके लिए भी बेनिफिट वाली बात है और बैंक के लिए भी बेनिफिट बात है। अगर बैंक का एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। अगर आपका एनपीए नहीं होगा, राइट ऑफ नहीं होगा, तो आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलेगा, आप उसी, क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, कर्ज के दलदल में गिरते जाओगे। समझ रहे हो? रही बात कि आगे चल के लोन मिलने की, तो भाई सिविल ठीक करना पड़ेगा। जब आपके सारे लोन सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप लोग सिविल ठीक करने की राह में लग सकते हो। सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाओ, गोल्ड लोन बनवाओ, उनको टाइम टू टाइम पे करो, और उसके बाद लमसम साल भर इसमें लगेगा, मैं आपको जेन्युइनली अगर कहूँ तो। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि अगले महीने मिल जाए, ऐसा नहीं है। और अगर आप सोचते हो ना कि अगले महीने ही आपको लोन मिल जाए, तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर से दोबारा उस जल्द में नहीं फंसना चाहिए। साल भर सिविल ठीक होने में लगेगा और लमसम 6 महीने और लग जाएंगे छोटे छोटे लोन से लेके उनको रीपे करके किसी बड़े लोन पे जाने के लिए। ठीक है, तो कोई उतना ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। राइट ऑफ एनपीए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बैंक केस करे या ना करे, जब करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। और अगर कर भी देता है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस से, ज़्यादा कुछ खास परेशानी उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर औरों को दिक्कत परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी भाई।